Thank you.
कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। ओ जाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो, वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, इसकी मिसाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो, मेरे होठों पे तेरा ही नाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, तेरी पूजा करूं, तेरी गर्दिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, तेरी पूजा करूं, तेरी गर्दिश करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। साथ तेरी वफाना जवाब हो, साथ तेरी वफाना जवाब हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल
नंबर है 723। सबको जय मसीह की। भजन संहिता 92 स्तुति का गीत। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। दस्तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा तूने मुझे अपनी पूर्ण ध्यान से अनुभव किया है, के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। नहीं समझता और इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु हे यहोवा तू सदा मेरा नाम है। क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुछ भी नहीं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर जो भी हमने पढ़ा सुना है वो है स्तुति का गीत। और ये जो भजन है ये विशेष करके विश्राम दिन के लिए ही लिखा गया है। हालेलुया हालेलुया। तो विश्राम दिन के लिए जो भजन लिखा गया है, तो आप कल्पना करिए कि ये किस परिस्थिति में, किस स्थिति में लिखा गया होगा। जब सब कुछ नॉर्मल चलते रहता है, जिसको हम सामान्य समझते हैं जीवन में, जब ऐसे समय होता है तो उस समय क्या होता है, ऐसे ही भजन निकलते हैं स्तुति के। हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। हालेलुया। देखिए इस पवित्र बाइबल के अंदर आप चाहे कोई भी वर्ष उठा लीजिए, कोई भी वचन उठा लीजिए, और अगर आप उसको समझने का कोशिश करेंगे, परमेश्वर की तरफ अगर आप मन लगाएंगे, तो आपको उसके हर एक शब्दों में, हर एक बातों में इतने रहस्य छुपे हुए हैं, इतने रहस्य छुपे हुए हैं कि हमारी सोच और कल्पनाओं से बाहर है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना भला है। हम सब जानते हैं, ये बात अच्छी तरह से जानते हैं
कि संसार में सबसे जो अच्छा काम है, जो सबसे उत्तम काम है, वो है परमेश्वर का धन्यवाद करना और उसका भजन गाना। इससे उत्तम काम कोई नहीं है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, हम चाहे कुछ भी करें, चाहे हम उपवास रखें, चाहे हम प्रचार करें, चाहे हम तमाम तरह के, मान लो कोई खाना बांटता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, सबका उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के साथ जो हमारी निकटता है ना, वो और ज्यादा निकट हो। अब मैं बाकी लोगों का तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मूल उद्देश्य जो है यही है, क्योंकि संसार में जितने लोग हैं उतनी समझ है, लेकिन जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि परमेश्वर के हम नजदीक रहे, परमेश्वर हमसे खुश रहे, कि ताकि हमें आशीष दे और हम हमेशा उसके नजदीक रहे। तो यहां पर जो है ना, ये जो भजन हमें बता रहा है वो यही बता रहा है। और क्या कह रहा है कि प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। अब बताओ, कभी आपने सुना है कि रात तो सोने के लिए होता है, तो रात में कैसे प्रचार करते हैं? लेकिन बाइबल का जो रात है ना, वो अलग है। बाइबल का रात वो रात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ और हूं, जगत का उजियाला मैं हूं और मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर पाएगा। तुम दिन ही दिन में काम करो, है ना? तो फिर यहां क्यों कह रहा है कि रात में प्रचार करना? वो रात और दिन क्या है? रात का मतलब होता है अंधकार। रात जो है अंधेरे का प्रतीक है, थकान का प्रतीक है। रात में हम क्या करते हैं? हम दिन भर के काम से थके हुए होते हैं, तो रात में हम आराम करते हैं कि ताकि हमारा शरीर जो है एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाए। तो उसमें कह रहा है कि प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना और प्रातः काल को तेरी करुणा। प्रातः काल को मतलब जब रात खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? हम किस बात का प्रचार करेंगे? किस बात को हम देखेंगे? कि जब हमारा मुसीबत था, जब हमारा परेशानी था, जब हम अंधकार में घिरे हुए थे, जब हम मुसीबतों में घिरे हुए थे, तो परमेश्वर ने हमारे साथ कैसा भलाई किया, कैसे हमें संभाला। जब हमारे अच्छे समय आते हैं तो हम किस बात का ध्यान करेंगे, किस बात का प्रचार करेंगे? जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो क्या करेंगे? यही प्रचार होगा ना उनका। आज आप देख लो, बड़े बड़े प्रचारकों का प्रचार सुनो, वो क्या कहते हैं, क्या प्रचार करते हैं? वो आप एक प्रचार जरूर सुनोगे कि हमारा जीवन जो है कैसा कठिन था और उस समय परमेश्वर ने कैसे हमारे लिए रास्ते खोले और कैसे परमेश्वर ने हर जगह संभाला, उसका प्रचार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यही है प्रातः काल और रात का। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और बीना पर गंभीर स्वर से गाना भरा है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पना में बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। सारी बात को हमने सुना कि बिना 10 तार वाले बाजे, बीना और झांझ और जितने भी वाद्य यंत्र हैं, उन सब के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर का भजन गाना सबसे अच्छा है, भला है। आप देखिए, जो शैतान हम कहते हैं, वो शैतान हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि एक समय में परमेश्वर का स्वर्गदूत था, और स्वर्गदूत ही नहीं था, जो भजन गाने वाली जो पूरी जो टीम थी ना, अब पता नहीं कितने की टीम होगी, तो हमें भी अंदाजा भी नहीं है
कि वो लाखों की थी कि करोड़ों की थी, उसका वो प्रधान था। और वो जो भजन गाता था तो परमेश्वर ने उसको इतनी सामर्थ्य दी, इतनी सामर्थ्य दी, इतनी सामर्थ्य दी कि उसको ये लगने लगा कि वो क्या है, परमेश्वर के बराबर में आके खड़ा हो गया है। आप कल्पना करिए जो भजन में कितना सामर्थ्य है। जब हम अपने आप को खो के और जब हम आत्मा के सामर्थ्य से जब भजन और आराधना करते हैं तो वही सामर्थ्य आता है। मैंने सुना है, कई भजन गाने वाले आराधकों के विषय में सुना है कि जब वो भजन आराधना करते थे, और आज भी ऐसे बहुत सारे हैं कि जब वो भजन आराधना करने लग जाते हैं ना, तो वहां चाहे हजारों लाखों की संख्या हो, चाहे सैकड़ों की संख्या हो, दुष्ट आत्माएं जो है ना कराह के निकल के भागती है, और वहां से बीमारियां ऐसे भागती है, कमजोर लोगों की कमजोरियां निकल के भागती है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, वो आत्मा और सच्चाई से आराधना होती है। हालेलुया। लेकिन इन बातों को जो है ना पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता, ये भी कर रहा है, और मूर्ख इसका विचार नहीं करता है। कि दुष्ट जो घास के समान बोलते फलते और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। एक बात जो है ना हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो सच का दिया है ना वो बहुत ज्यादा लहलहाता नहीं है, वो थोड़ा धीमा चलता है लेकिन चलते रहता है, बुझता नहीं हो, परमेश्वर हो जाता है। और जो झूठ का जो लहर है ना बहुत तेजी से उठता है, लेकिन जैसे गुब्बारा आप देखते हैं ना कि एक बार फूला और बहुत बड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही उसमें एक छोटा सा कांटा भी लग गया ना, थोड़ी सी गर्मी भी लग गई ना, तो पता ही नहीं चलता कि गुब्बारा कितना बड़ा था और वो फूट के जो है किस लायक रह गया। वैसे ही जिसको परमेश्वर नष्ट करना चाहता है ना, हालांकि परमेश्वर चाहता किसी को नहीं है नष्ट करना, लेकिन उस मनुष्य की दुष्टता के कारण जब परमेश्वर नष्ट करने पर आता है ना तो ऐसे ऐसे काम करने लग जाता है, ऐसे ऐसे लहलहाता है ना कि जो देख के कई बार जो है ना जो परमेश्वर के लोग हैं, जो सत्य पर चलने वाले हैं, जो सत्य की खोजी हैं, वो भी कई बार जो है ना अपने आप को बहुत छोटा समझने लग जाते हैं और बहुत उनको शर्मिंदगी होती है। लेकिन खैर ये सब हमारे मन की कल्पनाएं हैं, ऐसा होता नहीं है। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। ये हमेशा से होते आया है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। परमेश्वर हमेशा गेहूं को भूसे से अलग करता रहता है। आप देखो इतने बड़े मिस्र में एक छोटा सा जो इजरायली प्रजा थी वो लोग संभाले गए, वहीं पर इतनी इतनी विपत्तियां पड़ी, लेकिन क्या होता है उन्हीं विपत्तियों में परमेश्वर ने जिन लोगों को संभालना था, जिन लोगों को बचाना था, उनको बचाया। अब ऐसा तो नहीं था कि वो लोग, मुझे नहीं लगता है कि वो, जब आप ये समझ लो, इसी से कल्पना करो कि उनके लिए जो है ये कहा गया था कि जो प्रसव कराने वाली जो दाइयां जो होती है, हम सब जानते हैं अच्छी तरह से, उन दाइयों को ये कहा था राजा ने कि जब भी इजरायली स्त्रियों के कोई लड़का पैदा हो तो उसी समय उसको मार दो, और लड़की पैदा हो तो उसको रहने दो। आप कल्पना करिए क्यों ऐसा था सिस्टम, क्यों ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन देखो परमेश्वर को बचाना था तो परमेश्वर ने उन दाइयों का मन ऐसा फेर दिया कि वो छोड़ देती थी लड़के को भी। और यही कारण है कि मूसा और हारून छोड़ा गया था।
तभी वो जिंदा था। तो परमेश्वर जिसको बचाना चाहता है ना और जिससे प्रसन्न होता है तो उसको जो है रक्षा करता है हर हाल में। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उनकी परिस्थितियां कोई ऐसी नहीं थी, वो बंधुआई में थे और बहुत ही भयानक कष्टों में थे। तभी परमेश्वर ने उसकी सुनी और उनको निकाला वहां से। और जिन लोगों ने भी उनको दुख दिए थे उनको जो है भयानक दंड भी दिया। तो ऐसा ही है वो परमेश्वर। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि सब अनर्थकारी की तरफ होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं तट के तेल से चुप रह गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। ये भी जो है हमेशा से होता है। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। आप देखो मूसा के विषय में लिखा हुआ है कि मूसा 120 साल का होकर के मरा था, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी तक कम नहीं हुई थी। तो परमेश्वर ऐसा ही है। परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा से संभालता आया है और हमेशा ही संभालता है। हमारा जो विश्वास है, जो हमारा आस्था है, जो हमारा भरोसा है, वो कायम रहना चाहिए। देखो एक दिन में ना तो चीजें बिगड़ती है, और हो सकता है एक दिन में बिगड़ भी जाए, लेकिन बनने में एक दिन में नहीं बनता है, बनने में समय लगता है। परमेश्वर ने जो ये सृष्टि, आप देखो इसमें क्या लिखा है कि कोई परमेश्वर ने क्या पृथ्वी को बनाया था, केवल उसको जो है ना रिनोवेट किया था, व्यवस्थित किया था पृथ्वी को। जो इसमें जो जिक्र है उत्पत्ति के अंदर, वो चीजें जो है ना सब उथल पुथल हो गई थी, सब टूट पाट गए थे, पृथ्वी क्या थी सुनसान और बेडोल हो गया था। उसको परमेश्वर ने सही ढंग से ऑर्गेनाइज किया और उसके बाद बाकी चीजों को बनाया। परमेश्वर में वो सामर्थ्य थी कि परमेश्वर ने कोई हाथ से नहीं बनाया कि एक एक चीज को बनाने में परमेश्वर को समय लगता था। परमेश्वर ने सिर्फ कहा, उनके शब्द से ही सारा कुछ हुआ है, उनके वचन से ही सारा कुछ हुआ है। फिर भी आप देखो क्यों 6 दिन लगे। परमेश्वर को 6 सेकंड में कहने में कितना समय लगता है? 6 दिन लगे थे ना। उत्पत्ति में जो लिखा हुआ है पहले अध्याय में 6 दिन लगे थे। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी कुछ अच्छा बनता है ना तो उसमें भी समय लगता है, और जो बुराई जो फलती फूलती है तो उसमें भी समय लगता है। एक दिन में बुराई पैदा होकर फल फूल के बड़ा नहीं हो जाता है, और अच्छाई भी एक दिन में पैदा होकर फल फूल के बड़ा नहीं हो जाता है। हर एक चीज का एक समय है, उस समय के अनुसार ही सब कुछ होता है। लेकिन प्रभु ने क्या बोला कि यदि तुम मुझे बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो भी तुम पिता से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मसीह के बलिदान के द्वारा पाप क्षमा। हालेलुया। हालेलुया। अब हमारे मन में ये सवाल होगा कि ये कौन सी नई बात है कि तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि मसीह के बलिदान के द्वारा ही हमारे पाप क्षमा होते हैं। लेकिन इसमें जो है ना कुछ और बातें भी कही गई है, कुछ इसकी गहराई है। इसीलिए परमेश्वर ने इस वचन को शायद दिया अपने दास को कि ताकि ये वचन हमारे सामने आए। तो इसमें क्या कहता है कि इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं से
उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती। जरा समझे क्या कह रहा है। जो स्वर्ग में की वस्तुओं का प्रतिरूप है, प्रतिरूप हम जानते हैं कार्बन कॉपी, फोटो कॉपी, जीरोक्स कॉपी, है ना। जीरोक्स कॉपी झूठा भी हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल कॉपी झूठा नहीं होता है। जैसे किसी चीज का एक छाया होता है, जैसे हमारा कोई फोटो है, हम काले हैं, क्या करते हैं, फोटो गोरा बना लेते हैं, है ना। हमारे होठ क्या है, काले पड़े हुए हैं, और हम उसमें क्या करते हैं, एडिट करके जो है ना क्या करते हैं, लाल दिखा देते हैं, हमारे गुलाबी होठ है। तो कहने का मतलब जो ये जो छाया है ना, वो छाया जो है सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि सच होगा भी तो वो पूरा सच नहीं होगा कभी भी। तो यहां पर जो है वही चीज कह रहा है कि अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है। जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो बलिदानों का जो रिवाज था, जो मूसा को परमेश्वर ने बताया था, तो वहां पर क्या होता है कि जो भी बलिदान चढ़ाया जाता है, चाहे बकरा हो, बैल हो, कुछ भी हो, जो भी बलिदान में चढ़ाया जाता है, तो उसके लहू को छिड़का जाता है हर जगह, है ना। तो छिड़कने के द्वारा ऐसा माना जाता है कि वो शुद्ध होता है ना। लेकिन वो सब क्या है, वो सिर्फ एक प्रतिरूप है, यानी कि पहले एक छाया है। जो तंबू था और जो वो तमाम जो वेदी थी, वो सब जो है ना प्रतिरूप है। असल में वो किसी का उद्धार नहीं करता है, वो क्या है, एक निमित्त है ना। इसीलिए जो है उसको जो शुद्ध करने का जो रीति है वो भी उसी तरह से है, वो भी संपूर्ण नहीं है ना। लेकिन क्या कर रहा है कि स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है। ये जो है कोई स्वर्ग की वस्तुएं नहीं है, या जो कुछ भी हम सामने देखते हैं वो कोई स्वर्ग की वस्तुएं नहीं है। अब कोई आए यहाँ पर कहे कि अरे ये वेदी है, इसी के आगे लूटने लग जाए, और वो ड्रामे हम देखते हैं बहुत ज्यादा, है ना। आप बताओ कि ये हमारे आपके जैसा ही एक व्यक्ति ने इसको बनाया है, उसकी मंजूरी दी है, ये स्वर्गीय वस्तु नहीं है ना। ये क्या है, एक छाया है, जो कुछ भी है। मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूं, मैं परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूं, मैं परमेश्वर नहीं हूं। मैं परमेश्वर के हाथों का बनाया हुआ एक कारीगरी हूं, जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर खड़ा किया है। मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं कोई स्वर्गीय वस्तु नहीं हूं, मैं सांसारिक हूं। जिस जुबान से बोल रहा हूं वो जुबान भी यही संसार में दफन हो जाना है। लेकिन जो स्वर्गीय वस्तु है, क्या वो ऐसे ही बोलेगा क्या? जैसे हम बोलते और सुनते हैं वैसे ही होगा क्या? उसकी जो है अलग परिभाषा है, उसका जो है अलग इमेजिनेशन है, उसका अलग ही स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि ये नासवान है, वो नासवान नहीं है। हालेलुया। आप इसको जो है ना भविष्यवक्ताओं की किताब में जब आप पढ़ेंगे, या जो प्रकाशित वाक्य है उसमें जो है ना कुछ बातें लिखी हुई है कि जब स्वर्गदूत बात करते हैं या परमेश्वर बात करते हैं तो उनका जो बोलना है वो कैसा होता है, ये इस संसार की तरह नहीं होता है। तो इसीलिए यहां पर कह रहा है कि अगर वैसी जो कोई चीजें अगर होगी, स्वर्ग की जो वस्तुएं होगी, तो वो जो शुद्ध जो किया जाएगा ना, तो बकरे और भेड़ के लहू से शुद्ध नहीं किया जाएगा,
और संसारिक चीजों से शुद्ध नहीं किया जाएगा। क्योंकि स्वर्ग जो है, अब जैसे ही हमारे दिमाग में स्वर्ग आता है या हम स्वर्ग की बात करते हैं, तो स्वर्ग मतलब क्या है? बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही इतना ऊंचा है कि हमारे सोच और कल्पनाओं से बाहर है। तो उसको ये छोटी मोटी तुच्छ चीजें कैसे शुद्ध कर सकती है? ये है कहने का तात्पर्य। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। क्या कह रहा है? क्योंकि मसीह ने उस हाथ से बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, परमेश्वर ने मूसा को उस पहाड़ पर एक नमूना दिखाया था कि ऐसे 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 जो है ना, तू पवित्र स्थान बनाना, ये मिलाप वाला तंबू होगा, ये जो है अति पवित्र स्थान होगा, इसके आसपास भी कोई नहीं आ सकता है ना? लेकिन क्या वो परमेश्वर का निवास स्थान था क्या हमेशा के लिए? क्या परमेश्वर किसी तंबू में आ सकता है? यहां वचन कहता है कि आकाश जिसका सिंहासन है और पृथ्वी जिसके पांव के चौकी है, आप सोचो उसके लिए कौन सा घर आदमी बनाएगा और कौन सा तंबू बनाएगा जिसमें वो समाएगा? लेकिन क्या है? वो एक नमूना है, एक छाया है। जैसे यहां हम मानते हैं कि हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, हम सब परमेश्वर के नाम से इकट्ठे होते हैं, तो ये पवित्र स्थान है। तो ऐसा कोई स्थान है जो पवित्र नहीं है? हर जगह परमेश्वर की भरपूरी है, लेकिन इसको इसलिए हम ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि यहां हम परमेश्वर का वास करके हम मानते हैं कि यहां जो है ना परमेश्वर का वास है, और यहां हम प्रार्थनाएं करते हैं, यहां हम भजन गाते हैं, यहां हम उसके वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, इसलिए ये पवित्र स्थान है। लेकिन ये स्वर्गीय नहीं है, ये मनुष्य के हाथों का बनाया हुआ कारीगरी है। इसीलिए यहां पर कह रहा है कि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, क्या है? नमूना है, प्रवेश नहीं किया, स्वर्ग ही में प्रवेश किया। क्या प्रभु ने बोला कि मैं उस तंबू में जा रहा हूं जो मूसा ने बनाया था ना सिय्योन पर्वत पे, मैं उस अब जो है ना मैं उसी में जाकर रहूंगा, उसी में बैठूंगा, तुम लोग आना हमसे भेंट करने के लिए। बोले कि अब मैं पिता के पास जाता हूं, उसके दाहिने स्थान में बैठूंगा, तुम्हारे लिए हमेशा विनती करूंगा, तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, कि ताकि जब तैयार कर लो तो तुमको आगे ले जाऊं, कि ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। हालेलुया। हालेलुया। कहां प्रवेश किया? स्वर्ग में, जो वास्तव में स्वर्ग है, नमूने में नहीं, फोटोकॉपी जीरोक्स कॉपी में नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए यहां पर कह रहा है कि ताकि हमारे लिए परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हालेलुया। अब देखो, जब हम प्रेरितों के काम करते हैं तो वहां देखते हैं कि जब स्तुपनुस पे एक पथराव किया जा रहा था, तो स्तुपनुस क्या कह रहा है वहां पर कि मैं यीशु मसीह को देख रहा हूं कि वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में जो है बाहें फैलाए मेरे सामने खड़े हैं। तो परमेश्वर कहाँ है? और प्रभु ने खुद भी बोला कि कोई भी स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल जो स्वर्ग से नीचे यानी कि मनुष्य का पुत्र। हालेलुया। उन्होंने बिल्कुल साफ और स्पष्ट कर दिया है, चाहे कोई भी होगा कितना भी बड़ा, लेकिन स्वर्ग से कोई नहीं आया था।
जो आएगा स्वर्ग से उसी को स्वर्ग के बारे में पता होगा कि स्वर्ग कैसा है और क्या सिस्टम है वहाँ का। हालेलुया। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। अब ये भी चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे पुराने नियम की जो रिवाज थी, आज भी जैसे हम देखते हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीजों को मानते हैं, तो क्या करते हैं बार बार जो है ना, हर बार कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, कुछ एक मतलब ऐसा काम करते हैं जो हर साल उनको करना है या हर महीने करना है। तो वहां पर भी क्या होता था पुराने नियम में कि बहुत वर्षों बाद हम जब देखते हैं कि सुलेमान वगैरह का समय जब खत्म हो गया, उसके बाद भी बहुत सालों के बाद वहां पर यह नियम बनाया गया था कि प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार जो है ना वहां परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होना है सबको, और एक बार बलिदान चढ़ाना ही चढ़ाना है ना। और अलग अलग जगहों में और भी चीजें हम देखते हैं कि मेल बलि, अन्न बलि, पाप बलि, स्वेच्छा बलि, जब कुछ भी नहीं है तो स्वेच्छा बलि, बहुत तरह की बलियां दी जाती थी जो एक ही बार नहीं दी जाती थी, बार बार आप जो है अय्यूब की किताब पर हो तो उसमें आप देखोगे कि अय्यूब प्रतिदिन सुबह उठ के सबसे पहले जाता था बलिदान चढ़ाने परमेश्वर के भवन में, कि कहीं मेरे बच्चों से कोई गलती ना हुआ हो, कोई पाप ना हो गया हो, और जिसका दंड के कारण हम सब नष्ट हो जाए, है ना। लेकिन यहां पर प्रभु ने क्या किया, एक ही बार बलिदान दिया, क्योंकि वो स्वर्गीय बलिदान था, वो ये सांसारिक बलिदान नहीं था। जो सांसारिक बलिदान होगा वो बार बार चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन स्वर्गीय बलिदान जो है ना एक ही बार में वन टाइम पे वो सारा चीज जो है ना जो भी था सारा एक ही बार चुका के झंझट खत्म। इसलिए यहां पर कह रहा है कि महायाजक क्या करता है, प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए बिना पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं किया करता था, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। अब जिस तरह महायाजक हमेशा हर साल चढ़ावा चढ़ाया करता है, लहू के द्वारा शुद्ध किया करता है पाप बलि के द्वारा, अगर वैसे ही मसीह भी करता तो उसको जब से जगत की उत्पत्ति, जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तभी से वो हर बार उसको चढ़ना पड़ता, उस पर हर बार बलिदान होना पड़ता, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उसने जो बलिदान चढ़ाया है वो सिद्ध बलिदान है, और इसीलिए वो जगत के अंत में आया है जब काउंटडाउन शुरू हो चुका है तब आया है कि ताकि वहां से जो है ना वो बलिदान चढ़ा के और फिर अपने लोगों को चुन ले, छांट ले। हालेलुया। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पाप को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बात जोड़ते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया। अब यहां पर क्या कह रहा है कि जैसे हम सब जानते हैं कि मनुष्य जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसको मरना जरूर है, और जिसको मरना है तो उसको जो है ना एक बार परमेश्वर के आगे जरूर खड़ा होना है, और उसको जो है ना अपने सारे कामों का लेखा जोखा देना है, उसको न्याय आसन के आगे खड़ा होना है, क्योंकि वचन कहता है कि जब न्याय का दिन आएगा
तो क्या होगा? जो लोग परमेश्वर में मर चुके हैं वो अनंत जीवन के लिए उनका क्या होगा? पुनरुत्थान होगा, फिर से वो जिंदा किए जाएंगे कि ताकि वो अनंत जीवन में प्रवेश करें, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। और जिन्होंने ऐसा नहीं किया है तो वो न्याय के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, यानी कि उनके साथ जो न्याय होना है, जो उनको दंड पाना है, उसके लिए भी उसको जी उठना है। हालेलुया। तो ये जो है नियुक्त है, ये वचन हमें बताता है कि न्याय के समय जो भी इस धरती पर जन्म लिया है वो उसका न्याय जरूर होना है, वो मरेगा और उसका न्याय होगा। वैसे ही क्या कहता है? मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। प्रभु यीशु मसीह एक बार इस धरती पर आया और उसने वो सारा अपने आप को बलिदान दे दिया, और जिसने भी उसके ऊपर विश्वास किया और जो आज करता है, जो आगे करेगा, और जो लोग जो उसने बोला था कि मैं दोबारा आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, जब जगह तैयार कर लूंगा तो मैं आके तुमको ले जाऊंगा। जो लोग उस आशा में जी रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, जो स्वर्गदूतों ने कहा था, जो अपने प्रेरितों के काम के अंदर देखते हैं कि जो स्वर्गदूतों ने कहा था कि तुम लोग अभी क्या देख रहे हो, अभी इतना चंभा हो रहे हो कि ये बादलों पर उठाए जा रहे हैं, ऐसे ही तुम इनको वापस आते हुए भी देखोगे। तो ये जो वादा है ना प्रभु का, उसका जो रास्ता देख रहा है और जो उस आशा के लिए जी रहा है कि प्रभु का आगमन होगा और हम उसके साथ जिलाए जाएंगे और उसके साथ हम रहेंगे, उसके साथ हम बादलों पर मिलेंगे और उसके साथ हम स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन के लिए, अनंत काल के लिए जिएंगे उसके साथ हम। वहां पर फिर कोई दुख नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होगा, वहां कोई हिंसा नहीं होगी, वहां कोई घृणा नफरत नहीं होगा, वहां बाघ और बकरी दोनों एक साथ पानी पिएंगे, वहां सांप और इंसान के बच्चे दोनों साथ में खेलेंगे, वहां कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, वहां प्रभु प्रभु होगा और बाकी सब उसकी प्रजा होंगे जो उसके साथ आनंद में जिएंगे। तो जो ऐसा सोचते हैं उनको दिखाई दे, वो उनको उस समय देखेगा। कैसे देखेगा? अपने आप को निष्पाप देखेगा, परमेश्वर के सामने लोगों को दंड पाते हुए देखेगा और अपने आप को जो है प्रभु की ओर से ग्रेस पाते हुए देखेगा जिसका उसने वायदा किया है। हालेलुया। कुल मिला के बात यह है कि हम बार बार, कई बार हमारे मन में यह होता है कि ये जो चीज आ गया है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले गवाही दे रही थी, वो किस लिए, मान लो कोई ऐसी शक्तियां जो आती है वो किस लिए आती है? कोई हमारा भला करने के लिए तो नहीं आती है, हमसे लड़ने के लिए आती है, हमें परेशान करने के लिए आती है, किसी के द्वारा भेजी जाती है, कोई अपना जोड़ आजमाइश करता है,
क्योंकि वो नहीं जानता, वो अंधकार में जी रहा है और हम उजियाले के संतान हैं। तो जो अंधकार में जी रहा है वो उजियाला जिसने देखा नहीं है, उसको उजियाले का पता नहीं है, वो समझता है कि ये भी अंधकार में ही है, इसको हम जैसे चाहेंगे वैसे हम मसल देंगे। बहुत से लोग हैं, हम नहीं जानते उनको कि वो कौन लोग हैं। लेकिन जहां परमेश्वर नहीं है वहां अंधेरा है, वहां अहंकार है, तो वो अहंकार की संतान है। लेकिन जिस परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा है वो परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है। और जो है वो हमारे विरोधियों के हर एक मन से वो क्या करता है, खत्म करता है, कभी फलने नहीं देता है। ये वादा है उसका और वो अपने वादे का पूरा पक्का है। चाहे हम कमजोर हों, आप देखो अय्यूब की मांस पूरा गल गया था, मांस गल गल के गिर रहा था और वो दिन रात रोता चिल्लाता था, कोई उसको शांति देने नहीं आता था। उसके जो परम मित्र सब जो थे वो भी आते थे तो उसके ऊपर ताना मारते थे, क्योंकि संसार में ये एक आम सोच है कि अगर इसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ये जरूर पापी है, तभी इसके साथ गलत हो रहा है। और मेरे साथ यदि आज कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं बहुत बड़ा धर्मी हूं, इसीलिए मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन हम कितने धर्मी हैं, कितने पापी हैं, कितने क्या हैं, ये हमसे बहुत ज्यादा जो है ना हमारा परमेश्वर जानता है, क्योंकि सबका लेखा उसी के पास है। तो हम उस समय भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक चीज को देखता है और वो सबसे बढ़ के हमारे मन को देखता है। तो बार बार बलिदान नहीं चढ़ाएगा। आज मान लो हमारे साथ कोई मुसीबत आ गई तो हम फिर देखने लग जाते हैं कि फिर प्रभु आते, फिर हमारे लिए क्रूस पर चढ़ते। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से प्रभु ने हम इस नए नियम के जो शुरुआती 4 किताबें हैं उसको जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक से एक पापी अधर्मी जो है ना प्रभु के पास आते रहे, लेकिन प्रभु ने उन सबको क्या कहा, आप वहां पर देखो दिखाया है कि जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी, जिसको पथराव करके मारने की व्यवस्था में लिखा हुआ है, लेकिन प्रभु ने क्या किया, उसको पथरवाह कर जाने दिया, उसको बचा लिया, क्योंकि वो प्रभु के पास लाई गई थी। लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि तेरे पाप और अपराध क्षमा हुए, लेकिन अब से दोबारा मत करना पाप, है ना। आप देखो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जो 38 साल से इंतजार कर रहा था कि कभी ऐसा समय आए कि जो साल में एक बार, आप देखो बात को जरा गौर से समझना, कि एक कुंड होता है जिसमें पानी भरा होता है, जिसको स्वर्गदूत आके एक बार साल में हिलाते हैं, और उस पानी में जो पहले उतर जाता है, जिस समय स्वर्गदूत उस पानी को हिलाते हैं, जो भी उतर जाता है, तो चाहे कैसा भी बीमारी हो उसके पास, वो चंगा हो जाता है। वो बंदा है, एक बंदा जो 38 साल से वहां पर खाट पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस पानी में उतर सके। जिस समय पानी हिलाया जाता है, वो जब तक सोचता है तब तक जो है कोई और आके उसमें आ जाता है, उसको मौका ही नहीं मिलता है। कितने साल? 38 साल तक इंतजार किया। परमेश्वर उसके मन को देख रहा था कि इसके पास कोई आशा नहीं है, 38 साल बीत गए, इसी तरह से ये पूरा जीवन इसका खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी ये उस उजियाला को नहीं देख पाएगा। और तब प्रभु वहां पर प्रकट होते हैं
प्रभु ने ये नहीं कहा कि देखो अब जो पानी हिलाया जाएगा ना तो मैं हूं ना, मैं तुमको उतार दूंगा इसमें। बोला कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल चल फिर मौज ले। लेकिन फिर उसको जब मंदिर में मिलते हैं ना 2 दिन बाद, तो फिर क्या कहते हैं कि देख अब तू चंगा हो गया है, अब कोई पाप मत करियो। यही मैसेज है कि जिस तरह से प्रभु एक बार क्रूस पर चढ़े और सारा पाप और अधर्मों का कर्जा चुका दिया, हमारा भी वही काम है कि हम भी इस चीज को याद रखें और कोई भी ऐसा अपराध या कोई भी ऐसा पाप न करें कि जिससे प्रभु हमसे दूर हो और हमारा जीवन फिर से जो है ना वहीं पहुंच जाए। क्योंकि प्रभु एक ही बार चढ़ाया गया था, दोबारा नहीं चढ़ेगा वो। एक ही बार उसने स्वर्गीय बलिदान दे दिए, सिद्ध बलिदान दे दिए। ये पूरे वचन का जो है ना यही सारांश है कि ये ऐसा नहीं है कि हर साल जो है ना फलना पूजा आएगा, फलना वो समय आएगा, फलना तिथि आएगी तो हम जो है क्या करेंगे, एक बकरा को काटेंगे, हमारा पाप का बोझ वो उठाएगा। ऐसा नहीं है। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। और अगर ये हम ध्यान में रहेंगे ना, रखेंगे ना, तो परमेश्वर हमें चूकने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए। ये वचन हमेशा हमारे हृदयों में वास करे कि ताकि हम उसके बलिदान का जो हमारे ऊपर छाप लगा हुआ है और जिसके द्वारा हम जिलाए गए, जिसके द्वारा हम निकाले गए हैं, वो हमारे जीवन में हमेशा कायम रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।